हेलो एवरीवन। मैं दीपक चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारत में बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताने जा रहा हूं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहते हैं, इंडस रिवर। इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील से, यह निकलती है मानसरोवर झील से, और सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में जा गिरती है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है और इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से, और वूलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्यास नदी। यह नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से, और इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर, और यह पंजाब में सतलज नदी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है और इसकी भारत में इसकी कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से एवं पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में गिर जाती है और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम हुआ है मानसरोवर झील के निकट राकश तल से। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1450 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है, और जो प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, और यह इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिससे संगम या प्रयाग कहते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी। इस नदी का उद्गम यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ। गंगा का गंगोत्री से और यमुना का यमुनोत्री से। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। यह नदी 1375 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इलाहाबाद के निकट प्रयाग में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और चंबल नदी की लंबाई लगभग 1024 किलोमीटर है। नेक्स्ट है घाघरा। इस नदी का उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है। जो घाघरा नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? मापचाचुंग ग्लेशियर से। घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और इस नदी की लंबाई है जो वो है 1080 किलोमीटर। नेक्स्ट है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। कहाँ से हुआ? पीलीभीत जिले से, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे पर बसी हुई है। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 475 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंडक। इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से हुआ है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा से बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में, पटना में। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? 814 किलोमीटर। नेक्स्ट है कोसी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है। कहाँ से? हिमालय से। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 729 किलोमीटर, और कोसी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है, और कोसी नदी ही है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, जिससे बिहार में हर साल बाढ़ आती है, वो कोसी नदी है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से होता है। कहाँ से? पलामू पहाड़ी से। यह झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, और इस नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर।
नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और सोन नदी की लंबाई है 784 किलोमीटर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके यह देहंग कहलाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। जब दोनों मिल जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र तो उसको कहते हैं मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है तथा भारत में 916 किलोमीटर लंबी बहती है। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है नर्मदा। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण यह नहीं करती। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण यह नहीं करती है, यह एक्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है ताप्ती। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सारी की सारी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंगवा पहाड़ी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 858 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर ये है और जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है गोदावरी। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठारों को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। यह कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह नदी 805 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की कहते हैं गंगा कावेरी को और वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को। इनमें कन्फ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में से काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा कहाँ से निकलती है? काकरी बरडी से। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। इस नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। नेक्स्ट है माही। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। कहाँ से? अरावली पर्वत श्रृंखला से। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इस नदी की कुल लंबाई है 583 किलोमीटर। नेक्स्ट है साबरमती। साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत श्रृंखला से उदयपुर में। इस नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। जो गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर शहर है वो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इस नदी की कुल लंबाई 371 किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।